Hello students, this is Kuldeep and welcome back to the channel Knowledge Wikipedia. So friends, in today's video we are going to discuss about the cutoff of IIM इंदौर कैंपस। तो कट ऑफ जानने से पहले स्टूडेंट्स को जानना ये ज़रूरी है कि आईपी मैट का जो पेपर का नाम है आईपी मैट, उसमें उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो जब ये पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है तो आपको टोटल मार्क्स पता लगेंगे। तो उस चीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा कि ये आपका मिनिमम कट ऑफ है जिसको स्कोर करने से यू कैन गेट द श्योरिटी येस आई कैन गेट इनटू द आईपी मैट और आईपीएम कोर्स ऑफ आईएम इंदौर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट सजेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आईएम का जो कट ऑफ होता है, आईएम का कट ऑफ इज़ नॉट लाइक एनी अदर कट ऑफ अदर कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़। बिकॉज अगर हम ओवरऑल बात करते हैं बाकी कट ऑफ्स की और यूनिवर्सिटी जैसे डीयू हो गया, आईपी हो गया, सिम्बायोसिस, भारतीय विद्यापीठ, इन सब में एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब है अगर 4 सेक्शंस हैं तो चारों सेक्शंस को मिलाकर एक कट ऑफ निकाली जाती है। लेकिन अगर हम आईपी मैट की बात करते हैं तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि सबसे पहले तो ये जानना है कि कितने सेक्शंस होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि सेक्शनल कट ऑफ क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास आईपी मैट के प्रोग्राम में देयर आर 3 सेक्शंस। तो जो पहला सेक्शन है दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ शॉर्ट आंसर्स। ये शॉर्ट आंसर्स का पोर्शन होगा जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, सो दैट विल मेक्स अराउंड 80 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन होगा दैट इज़ अगेन ऑफ क्यूए बट दैट विल बी ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, एवरी क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो आपका हो जाता है 160 मार्क्स। थर्ड जो पोर्शन होगा या सेक्शन होगा दैट वुड बी ऑफ वीए, वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, सो दैट अगेन मेक्स 160 एंड 80। सो दिस इज़ अ पेपर ऑफ 400 मार्क्स टोटल आईपी मैट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, हर सेक्शन को मैंने डिवाइड करके बता दिया। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन में, तो आप अपना आईपी मैट क्लियर कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि आपको हर सेक्शन में सेपरेटली इतना स्कोर करना पड़ेगा कि आप आईपी मैट प्रोग्राम क्रॉस कर सकें। मतलब कि अगर आपके पास किए हुए शॉर्ट आंसर्स है तो इसमें आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। अगर आपके पास QA MCQ वाला पोर्शन है तो उसमें सेपरेट पास होना पड़ेगा, और अगर VA का जो अलग सेक्शन है उसमें आपको सेपरेट पास होना पड़ेगा। यानी कि तीनों सेक्शंस में आपको उतना स्कोर करना पड़ेगा कि हर सेक्शन में आपको पास हो सको। दिस इज़ कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ। तो अब देखिए, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ये 400 मार्क्स का पेपर है टोटल, किसी स्टूडेंट का 160 मार्क्स आया, हो सकता है उसको कॉल ना आए पेपर के मतलब कॉल ना आए इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसके 120 to 130 मार्क्स बने लेकिन उसको कॉल आ जाए। तो इसका सीधा सा फंडा ये है, जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था सेक्शनल कट ऑफ। हो सकता है जिसके मार्क्स 160 आए हैं उसको कॉल नहीं जा रही है। कॉल ना आने का रीज़न ये हो सकता है उसके फर्दर प्रोसेस के लिए कि उसकी सेक्शनल कट ऑफ में हर एक सेक्शंस में उसने पास ना किया हो। जैसे QA शॉर्ट आंसर्स में हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हों, QA शॉर्ट MCQ में उसके मार्क्स लो रह गए हों, जो कट ऑफ बनती थी उतने भी नहीं आए, फिर एक VA में वो क्रॉस कर गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सेक्शंस में तो उसने क्रॉस कर लिया लेकिन QA शॉर्ट आंसर उसका क्रॉस नहीं हो पाया, इसलिए उसको कॉल नहीं आया फर्दर राउंड के लिए, राइटिंग एबिलिटी और इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ कि तीनों सेक्शंस में सेपरेट पास होना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक दूसरा केस है जिसके 122 मार्क्स आए या 130 मार्क्स आए आउट ऑफ 400, तो उसने तीनों सेक्शंस में अलग अलग स्कोर इतना किया है कि उसके तीनों सेक्शंस क्लियर हो गए। तो इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है तीनों सेक्शंस में अलग अलग पास होना। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, दैट इज़ व्हाट
ऑल अबाउट दिस वीडियोज़। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मार्क्स 80 का है, सॉरी अगर फर्स्ट सेक्शन 80 मार्क्स का है QA शॉर्ट आंसर्स, तो इसका मतलब है उसके क्वेश्चंस कितने 20 क्वेश्चंस हैं। 20 में से, इस सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए जो QA का शॉर्ट आंसर्स वाला पोर्शन है उसमें बच्चे के 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 में से बेयर मिनिमम उसको 5 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस का मतलब है अगर हम 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20 मार्क्स होते हैं। बट ऑन अ सेफर साइड कि ये तो 5 मार्क्स आप ठीक कर रहे हैं, 20 मार्क्स ला रहे हैं 80 में से, लेकिन फॉर अ सेफर साइड कि मुझे और स्कोर करना है ताकि ये गुंजाइश ही ना रही कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो एक सेफर साइड की अगर बात करें तो आप ऑन एन एवरेज 20 में से कम 8 करेक्ट आंसर्स आपको करके आने हैं। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द मार्क्स जो आपको इस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए चाहिए। तो अगर हम 8 मानते हैं, 8 इंटू 4 दैट मेक्स 32, तो आपका ये कट ऑफ होगा। दिस इज़ द सेफेस्ट कट ऑफ जो आपको लेना है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका QA MCQ। अब इसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं 40। अब 40 में से आपको बेयर मिनिमम 7 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करने हैं। तो ये तो रहा एक की 7 आंसर्स आपको करेक्ट करने हैं। बट अगेन सेफेस्ट साइड, जैसे कि मैंने पहले वाले सेक्शन में बात करी, तो सेफेस्ट साइड के लिए आप क्या करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एज अ सेफर मोड करेक्ट का आपको करके आने हैं, ताकि फिर से वही ये एक डिलेमा ना रहे कि क्या मेरा ये मेरा सेक्शन क्रॉस होगा कि नहीं होगा, या मैं ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन कट ऑफ में मेरा आएगा या नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको देख के चलना है। तो सेफर्स्ट साइड, जैसे मैंने फर्स्ट पोर्शन में बताया 5 क्वेश्चंस करेक्ट कर दें, बट सेफर्स्ट साइज में 7-8 करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, बट फॉर अ सेफर साइड आप 10 से 12 क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे। 10-12 का मतलब हो गया इंटू 4 कर दीजिए, तो 12 इंटू 4 48। तो आपके 48 मार्क्स आउट ऑफ 160 आपके इतने आने चाहिए। एंड योर सेक्शनल कट ऑफ दिस QA MCA इज़ क्लियर। नाउ थर्ड पोर्शन इज़ ऑफ VA वर्बल एबिलिटी। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वर्बल एबिलिटी का जो स्कोर है वो थोड़ा हायर साइड जाता है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी QA के कंपैरिजन में काफ़ी लोग ठीक कर देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये भी 160 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चंस 40 हैं। 40 में से आपको 18 क्वेश्चंस करेक्ट कर आने हैं, 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। बट फिर भी सेफर साइड में अगर हम लेकर चलें कि इतना तो गुंजाइश ना रहे या डिलेमा ना रहे कि भाई मेरा क्रॉस होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा इस वाले सेक्शन में कि नहीं, तो आपको 21 क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं, 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है आपके पास अगर आप 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 मार्क्स हो गए। तो 160 में से 80 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए VA के MCQ वाले सेक्शन में। ये पूरा वीडियो जो है IM कट ऑफ के बारे में था, मतलब भी आई हैव ट्राइड टू क्लियर कि कितना सेफेस्ट कट ऑफ होना चाहिए जिससे आप अपना श्योरिटी रख सको कि मेरा IP MET में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको पैनिक नहीं होना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम, and I must suggest you to please subscribe the channel once again. Thanks a lot.